अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ ऑटोकैड की लेसन नंबर 22 के साथ। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ टू इंसर्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट इन ऑटोकैड, कि हम मल्टी लाइन टेक्स्ट ऑटोकैड में किस तरह इंसर्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट, और इन दोनों में फ़र्क क्या है, और पर्पज़ ऑफ टेक्स्ट, और हम टेक्स्ट को इंसर्ट क्यों करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि आपकी लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड। सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं, UN एंटर, आर्किटेक्चरल 0.0 इंचेस, ओके। डायमेंशन सेट करते हैं, डायमेंशन सेट करने के लिए D एंटर करें, मॉडिफाई फ्रॉम यूनिट्स आर्किटेक्चरल 0.0 इंच, ओके। सेट करंट, सॉरी, क्लोज। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो ड्रॉ टूल बार में सबसे नीचे देखें तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है, और अल्लाह के फजल करम से हमने ड्रॉ टूल बार कम्प्लीटली स्टडी की है, और ये एक चीज़ बाकी है। या ड्रॉ टूल बार में जाए, टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल लेते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की है T एंटर करें। तो आप जो ही एंटर करेंगे, ये हमें कह रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर एंड स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर। तो मैं जो ही क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इधर लिखता हूँ कैड बाय इलियास खान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत छोटा है, ठीक है, और नज़र भी नहीं आ रहा। तो मैं ये देखें, ये बहुत छोटा है, ये नज़र भी नहीं आ रहा। तो उसको मैं बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ 7 इंचेस और क्लिक करता हूँ। इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, 7 इंच, ओके। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, तो मैं स्टाइल को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करें और स्क्रॉल की मदद से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं और अपनी पसंद की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल है, देखिए। तो मैं दोबारा करता हूँ, इसको सेलेक्ट करें। अगर सिंपल सेलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक करके Ctrl+A करें तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको चेंज करता हूँ, इसमें और ये यहाँ पे बहुत काफ़ी स्टाइल है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, टाइम न्यू रोमन जो एक प्रोफेशनल है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हाइट। स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बोल्ड। मैं इटैलिक करना चाहता हूँ तो इटैलिक पे क्लिक करें। अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो देखिए, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। जब मैंने ये जो 3 चीज़ें की है, मैं इसको दोबारा अंडू कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये आखिरी एक्टिविटी हमने की थी अंडरलाइन, तो ये अब मैं कर रहा हूँ, तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा, देखिए। फिर इटैलिक भी ख़त्म हो जाएगा, बोल्ड भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये ठीक है। अब मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आइए, प्रेस करें, देखिए ये एक कलर हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे सारे कलर है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं सिलेक्ट कलर। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रू कलर, कलर बॉक्स, आपने जो भी पसंद करना है आप पसंद कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ग्रीन पे आ गया, तो ग्रीन में यहाँ पे आ गया, ओके करें, तो ये देखिए ये ग्रीन हो गया।
यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको मिलेंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूलर है जो ऊपर नज़र आ रहा है। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो इस पर क्लिक करें, नहीं करना है तो हाइड हो जाएगा, फिर क्लिक करें तो फिर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, तो ये देखें रूलर का ये जो दो एरोज आपको नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपके टेक्स्ट ज़्यादा है और आप इसको एक ही लाइन में करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये दो एरोज आप जो ही इस पर कर्सर लाएंगे तो यहाँ से एरो बन जाएगी, देखें। और इसको खींच करके आगे ले जाए तो ये देखें ये सारा एक हीरो में आ गया। तो बेसिकली ये पर्पज़ होता है रूलर की। ओके करें तो आपका टेक्स्ट ओके हो जाएगा। दोबारा कुछ एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करें, कंट्रोल ए कर ले। ये अभी लेफ़्ट पे है, मैं सेंटर पे करना चाहता हूँ, सेंटर पे हो जाएगा। राइट पे करना चाहता हूँ, राइट पे हो जाएगा। लेफ़्ट पे करना चाहता हूँ, लेफ़्ट पे हो जाएगा। टॉप पे करना चाहता हूँ, टॉप पे हो जाएगा। सेंटर में हो गया। बॉटम पे करता हूँ, ठीक है, तो ये ठीक है। मैं अपने टेक्स्ट को नंबर देना चाहता हूँ, मैं नंबर दे सकता हूँ। मैं उसको बुलेट्स देना चाहता हूँ, मैं बुलेट दे सकता हूँ। मैं ABC देना चाहता हूँ, ABC दे सकता हूँ। ठीक है, फिर इसमें इंसर्ट फील्ड है, आप इसमें वो भी दे सकते हैं कमेंट वगैरह। मैं इसको अपर केस करना चाहता हूँ कि मेरे सारे जो टेक्स्ट है वो बड़े हो जाए, वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको लोअर करना चाहता हूँ, ये लोअर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए। मैं इसके ऊपर लाइन लेके आना चाहता हूँ, ओवर लाइन इसे कहते, तो ये देखिए ये आ गया, टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ गया। मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ कोई सिंबल देता हूँ, इसमें डायमीटर देता हूँ, तो ये देखिए डायमीटर 5 फीट, ये इस तरह हो गया। ठीक है, डबल क्लिक करो तो बाहर आ जाएगी, अंडरलाइन ख़त्म करो। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, जेड। अच्छा, सेलेक्ट करें। अच्छा, मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ इस वर्ड को, तो मैं अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन में इसको इटैलिक कर सकता हूँ। देखिए मैं जो ही एंगल बढ़ाता हूँ तो ये इटैलिक हो जाते हैं। मैं ऑटोमेटिक करता हूँ 45 पे, ठीक करता हूँ, देखिए ये 45 पे हो गए। मैं इसको दोबारा लाना चाहता हूँ, इधर 0 करें, इंटर करें। ठीक है, स्पेसिंग है ये अपनी जगह, अब बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। तो ये तरीका है और टेक्स्ट का, मल्टी लाइन टेक्स्ट का। अब ड्रॉप में जाए, टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो ये मुझे कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। तो मैं जो ही स्टार्ट करता हूँ तो ये फिर मुझसे कह रहा है स्पेसिफाई हाइट। तो आपने कितनी हाइट देनी है, मैंने कहना है 6 इंच देनी है। एंटर करें, कह रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट, मैं कह रहा हूँ 5 डिग्री हो। एंटर करें तो ये देखिए ये 5 डिग्री में आप नज़र आएगी। ठीक है, कंट्रोल ए कर ले। तो ये होता है बेसिकली सिंगल लाइन टेक्स्ट। मैं दोबारा करता हूँ, टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, हाइट दे दे, चेंज एंटर, एंगल 0 दे दे। तो देखिए ये बिल्कुल वर्टिकल काम करेगी। ऑटोकैड बाय इलियास खान। तो देखिए ये आपकी सिंगल लाइन टेक्स्ट है और आप इसमें कोई भी स्टाइल वगैरह चेंज नहीं कर सकते, ये सिर्फ यही होगा। ठीक है, देखें ये सिर्फ सिंगल लाइन टेक्स्ट है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है मल्टी लाइन में और सिंगल लाइन में। मल्टी लाइन में आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइल, कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं और सिंगल लाइन में ये ऑप्शन मौजूद नहीं होती। तो ये था मल्टी लाइन टेक्स्ट। स्टूडेंट्स इसकी फ़ायदे क्या है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप अगर एक बहुत प्रोफेशनल ड्राइंग बना लेते हैं लेकिन आपने उस पर टेक्स्ट नहीं लिखा है, इस पर नहीं लिखा है कि ये ड्राइंग रूम है, ये क्लिनिक है, ये ऑफिस है, ये स्कूल है, ये क्लासरूम है, ये लैब है, तो किसी को भी समझ नहीं आया होगा कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, दूसरी बात, आपने ठीक है नाम लिख लिया लेकिन इसके डायमेंशन ज़ाहिर नहीं की। तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट के बगैर आप
अपनी ड्राइंग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपके रूम का साइज़ कितना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी ड्राइंग के ऊपर ये होना चाहिए। तो आज का ये जो कमांड था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपने जो भी ड्राइंग बनानी है ड्राइंग बना ले, फिर उसकी डायमेंशन ले ले, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आप डायमेंशन ले ले उसके। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। REC एंटर करें रेक्टेंगल। ठीक है, ये मैंने ले ली। ओ एंटर 9 इंच, 9 इंच का दीवार ले लिया। ठीक है, मैं सिंपल अंदाजे के तौर पे कंट्रोल जेड करें, इफेक्ट ओके, ओ एंटर 33 इंच एंटर। ठीक है, TR डबल एंटर, ये एक रूम बन गया। तो मैं इधर लिखता हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ से एक और ले रहा हूँ, मल्टी लाइन टेक्स्ट स्टार्ट एंड। यहाँ पे मैं करता हूँ विनीता बेटी, और मैं इधर लिखता हूँ बेड रूम। लेकिन ये फॉन्ट एक ऑफिशियली फॉन्ट नहीं है। ठीक है, ग्राफिक की तरफ है, तो मैं इधर लिखता हूँ। आप यहाँ खुद भी टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो इसको ऊपर करें, ये टाइम्स करें। ठीक है, बेडरूम। अच्छा, बेडरूम कितनी की है? DAL एंटर। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, किसी के लिए इतना बेडरूम ना बनाए। मैं इधर लिख रहा हूँ बाथरूम। इधर आता हूँ, एंटर करता हूँ तो नीचे चला जाएगा। 7 फुट 1 इंच क्रॉस 4 फीट 3 इंच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने बना लिया। तो ये अब हर किसी को समझ आया होगा, इसको सेंटर पे करें कि ये जी प्लाने बंदे ने, प्लान इंजीनियर ने, आर्किटेक्ट ने ये बनाया है। तो ये बाथरूम बनाया है जिसका साइज 7 फुट 1 इंच और 4 फुट 10 इंच है। तो ये कमाल होता है हाँ टेक्स्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आए होगी। इस पर बार बार प्रैक्टिस करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अपने डायरी में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक नए हैं। तो इस पर बार बार प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।